सभी को जय मसीह की। आज हम सीखने जा रहे हैं दर्शन और स्वप्न के विषय में कि हम दर्शन स्वप्न क्यों नहीं देख पा रहे हैं और हम कैसे देख पाएंगे। आमीन। तो इस वचन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ, आप किसी भी चर्च से हैं, मुझे उससे कोई ख़ास मतलब नहीं है, या फिर अपनी मिनिस्ट्री को, जो आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्री है, इसको यूट्यूब में ग्रोंड करने से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आपको वचन सिखाने से। आप कोई भी क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूँ मसीह में एक है। आप किसी भी स्थान से होंगे, इंडियन विश्वास करता हूँ आज नहीं तो कल हमारी मिनिस्ट्री इंडिया के बाहर जाएगी। तो हम कहीं से भी हैं, मेरा मेन मकसद ये है कि हम प्रभु के हैं और हमको वचन में बढ़ना है। तो मेरा काम है आपको वचन सिखाना, जो मैंने सीखा है। तो जो मैंने सीखा मैं वही आपको सिखाने के लिए आया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस है प्रभु के लिए तो वचन को छोड़ करके मत जाइएगा। मेरा फेथ है कि अगर आप वचन को सुनते हैं और वचन के लिए गंभीर हैं, तो यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे भेजने वाले छोटे से को भी ग्रहण करता है ना, तो मेरे को ग्रहण करता है। तो आप मुझे देख करके ग्रहण मत कीजिए, उस ग्रेस को, उस वचन को देखिए जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तो वचन में चलने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए जो तूने मुझे सिखाया है। मेरे प्रभु, तू चाहता है कि हम वचन को सीखें। वचन में लिखा, मेरी प्रजा ज्ञान न होने की वजह से नाश हो रही है। प्रभु, आज हम नाश होने से बच जाए खुदा। जैसे तूने मुझे बचाया, वैसे ही जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, ये वचन को सुनने के द्वारा बचाया जाए। और जैसे तूने कहा प्रभु, तेरे जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे प्रभु, वो दर्शन और स्वप्न की आत्मा से, उस अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, ये सिर्फ खुद ना बचे, ये सिर्फ खुद वचन को ना सीखे, परंतु सीख करके दूसरों को सिखाने वाले बन जाए। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, इस वचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ। पिता, बोलने वाला मैं नहीं परंतु तू है प्रभु जो मेरे अंदर है। खुदावंत, ये आवाज़ तेरी दुई है, मैं तेरा हूँ प्रभु। वचन में लिखा, तूने मुझे अपनी माता के घर में रचने से पहले चुन लिया था प्रभु। तूने मुझे चुना, अलग किया, मैं धन्यवाद। आज तूने मुझे खड़ा किया वचन को लेकर, धन्यवाद। इस माध्यम के लिए धन्यवाद। जितने लोग सुन रहे हैं, पिता, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, तो अद्भुत रीति से लोगों में बदलाव लेकर के आएगा। धन्यवाद। मैं तो सुनने की यीशु मसीह के सामने इतना मांग, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं कि हम दर्शन और स्वप्न क्यों नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर ने यूएल नबी की किताब 2 अध्याय उसके 28 पद में इस प्रकार से कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि स्पेशल आदित्य के ऊपर ही उंडेल दूंगा, उसको अपना एक प्रेरित बनाऊंगा या अपना एक याजक बनाऊंगा। स्पेशली मेरे लिए नहीं कहा, या मेरी फैमिली के लिए नहीं कहा, या जो आज सेवा कर रहे हैं उनके लिए नहीं कहा। क्या कहा? मैं सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। और लिखा, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियाँ करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। आमीन। तो जब परमेश्वर ने कहा, तो वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर के मुख से कोई वचन निकला है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिना असर दिए या बिना पूरा हुए उसके पास वापस लौट जाए। दैट मीन परमेश्वर के मुख से कोई वचन निकल के पृथ्वी में आया है तो डेफिनेटली वो असर करता है, लोगों के जीवन में असर कर रहा है। हम गवाहियाँ देख सकते हैं। तो अब वो हमारे जीवन में, जिसके जीवन में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके जीवन में नहीं है, मैं उनके लिए लेकर के आया हूँ इस वचन को। तो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हालेलुया। तो हमको सोचना है, क्यों मैं दर्शन और विजन को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं स्वप्न को नहीं देख पा रहा हूँ। हालेलुया। कभी दर्शन और स्वप्न को मैं अच्छे से आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या होता है दर्शन मीनिंग। अभी मैं बात करने के लिए आया हूँ, मैं बताने के लिए आया हूँ कि क्या है दर्शन और स्वप्न को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो सोचिए, हम दर्शन और स्वप्न देखते हैं कहाँ से? अपने मस्तिष्क से, अंदर से, अपनी बुद्धि से, अपने मन में। या जब हम सोते हैं, आंखें बंद होती है, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आत्मा है, पवित्र आत्मा, एक हमारा शरीर, हमारा मन जो खुद का है वो है, तो वो हमारे अंदर है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। डेफिनेटली मैं बताऊंगा पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि नहीं। पवित्र आत्मा आप श्योर कीजिए, आपने यीशु मसीह को जाना, आपने बपतिस्मा लिया है, 101% आपके पास पवित्र आत्मा है। आप देखें ना देखें, आपको महसूस हो नहीं हो, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। आप जैसे प्रार्थना करेंगे आपके अंदर वो एक्टिव होने लगती है। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पर तब भी आप स्वप्न और दर्शन नहीं देख पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, जब हम प्रभु में आए उससे पहले हमको सोचना है, मेरी बुद्धि कैसी थी, मेरी बुद्धि में क्या चलता था। अगर मैं एक जवान हूँ तो अगर मैं लड़का हूँ तो मैंने कितनी लड़कियों को बिगाड़ने का प्लान किया होगा अपनी इस बुद्धि से। अपनी बुद्धि से क्या क्या प्लान किया होगा, अपनी बुद्धि को कहाँ कहाँ घुमाया होगा, अपनी बुद्धि से लालच किया होगा, अपनी बुद्धि से लड़ाई झगड़ा, मन से अंदर बहुत कुछ, नाना प्रकार की बातें, व्यभिचार, मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो, गंदी साइट, हर एक चीज़ को हमने अपनी बुद्धि से देखा है, अपने मन से, अंदर की आत्मा से पूरा उसको नाश करके रखा है। तो अब सोचिए, वचन में लिखा है कि एक सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो हमारी अंदर एक बुद्धि है,
तो सबसे पहले हमारे अंदर जो हम है, दैट मीन्स हमारी बुद्धि जो परमेश्वर ने दी थी, जिसको हमने पाप करके नाश कर दिया, तो अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गई, लेकिन आज भी बुद्धि हमारे अंदर जीवित है। स्वयं यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के सामने रहने के बाद भी अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाया। तो आज हमको देखना है क्या मैंने अपने आप को मारा है। मैंने उस बुद्धि को जो नहीं बन गई बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, तो क्या सच में सिर्फ कहने में नहीं बनी है कि रियल में नहीं बन गई? क्या मैंने अपनी पुरानी बुद्धि को, पुराने मनुष्य को मार डाला है? पुराने मन को जो कल्पना करता था बहुत सारी नाना प्रकार की, अगर एक लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़का के लिए, जो मेल फीमेल अपोजिट, हमने कितने पाप नहीं किए। तो अब हम उस पाप के मन को अपने जीवन से अलग ही नहीं किए, ओरली हमने छोड़ दिया है। नहीं 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 नहीं, ओरली हम नहीं छोड़ सकते। इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें तो अब्राहम के जीवन में जो क्रस था कि वो उसकी पत्नी बांझ थी, वही क्रस इसहाक में आया था। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसहाक के बाद याकूब की पत्नी बांझ हुई। तो देखिए अब्राहम की शादी तो उस समय हो चुकी थी, लेकिन जो इसहाक की शादी थी वो गॉडली थी, दैट मीन्स गॉड्स प्लान था, वो परमेश्वर की इच्छा से उसकी शादी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बांझ कैसे हुई? तो अब्राहम के जीवन में जब श्राप टूट गया तो इसहाक में क्यों आया? इसहाक की शादी तो प्रभु की इच्छा से हुई थी, वो लव मैरिज नहीं किया था उसने, फिर भी वहाँ पर आया। उसके बाद कहाँ पर आया? याकूब में भी वही श्राप आया, और आज लोगों के जीवन में घूम रहा है। हालेलुया। तो हमको बहुत कुछ डीप जा कर के सोचना पड़ेगा कि क्यों है। तो आपको बताने का मतलब कि बताया कि क्यों वो चलता है। हम सोचते हैं कि नहीं हमारे पुराने तो ख़त्म हो गए, हम 32 महीने ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। तो अब हमको अपने अंदर झांकना है कि सच में मेरा अपने आप मरा हुआ है क्या? मैं आज भी जो मन करता है खा लेता हूँ, जहाँ चाहे घूम लेता हूँ, जिसको चाहे फ़ोन लगा लेता हूँ, जिसका चाहे स्टेटस देख लेता हूँ, जिसका चाहे बर्थडे विश कर देता हूँ, जिसका चाहे सेलिब्रेट कर देता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम में और उन अन्य जातियों में क्या अंतर है? सिर्फ हम मसीह के गाने गा के नाच रहे हैं, रोड में घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, सिर्फ हम गाली नहीं दे रहे, पर घूम तो उतने ही रहे हैं। हम उतना ही फेसबुक चला रहे हैं, बस हम मसीह में देख रहे हैं, मसीह की वीडियो गाने देख रहे हैं। ये भी एक आत्मा आपको भटकाने वाली। खाली आज हमको सोचना है हमारा और उनका जीवन अलग है, तो हमको अलग, तो मेरा फ़ोन चलाना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा फेसबुक, सब कुछ अलग होना चाहिए। हालेलुया। तो हमको देखना हमने कितना अपने आप को बदला है। क्या मेरा फ़ोन चलाना बदला? क्या मेरा सोचना बदला? क्या मेरा उठना बदला? क्या मेरी पढ़ाई लिखाई बदली? क्या मेरा माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन बदला? क्या बदला है मैंने? सबसे मेन हमारी बुद्धि को मैंने कितना बदला है। पहले जैसे मैं सोचता था, जैसे प्रार्थना नहीं करता, क्या मैंने अपने लिए किया है, अपनी आत्मा के लिए किया है, कि जो प्रभु ने कहा कि जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। आप किसी भी एज के हो, आप देख रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। तो क्या हमने उन चीज़ों को पाने के लिए किया? हम कितने सीरियस हैं? क्या हम आज भी लक लक करते हैं पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए? तो कहाँ से हम दर्शन देखेंगे? हमको सोचना है, एक बात तो हमको सोचना है कि हमारा पुराना मनुष्य तो ख़त्म हुआ है, कि मैं नई सृष्टि बना हूँ कि नहीं। दूसरा, आप इस वजह से भी दर्शन स्वप्न नहीं देख पाते, जब हम प्रार्थना वचन पढ़कर नहीं सोएंगे तो हम कैसे दर्शन देखेंगे? हालेलुया। तो दूसरा काम हमको ये करना है, जब हम रात को सोते हैं तो दिन भर हमको उस विज़न में जीना है कि रात को मैं सोऊंगा, प्रभु मेरे से बातचीत करेगा। वो एक माध्यम है प्रभु का हमसे बातचीत करने का, वचन एक माध्यम है। स्वप्न दर्शन हम जब देखते हैं तो आने वाला फ्यूचर देखते हैं, तो प्रभु हम पे कैसे जाहिर करेगा? हम रात को फाइटिंग देख करके सोए हैं, सास बहू देख करके सोए हैं, पॉर्न वीडियो देख करके सोए हैं, व्हाट्सएप में मनमानी बात किए हैं, फेसबुक में मनमानी बात किए हैं, तो कैसे प्रभु आपसे बातचीत करे? क्योंकि आपने सोने से पहले, प्रभु से मिलने से पहले, हम बोलते हैं रात को प्रभु तू दर्शन में आना, लेकिन प्रभु से मिलने से पहले तो हम दुनिया से मिल करके आए हैं। आप उनसे पूछिए जो प्रभु प्रार्थना करके वचन पढ़ के सोते हैं, उनसे प्रभु बात करता है कि नहीं? आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ आप प्रभु कैसे बात करता है। तो हमने प्रभु के बात करने का रास्ता बंद कर दिया। रात को सो रहे हैं, प्रभु रात को सो रहा हूँ दर्शन देना, क्या बात करेगा प्रभु आपसे? कल हो सकता है आपका कुछ काम है, लेकिन आप तो दूसरे काम करके सो रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना ही नहीं कि प्रभु कल मैं काम करूँगा, मेरे को विजडम दे, मेरे को बता कि मैं कैसे करूँ। आपने मांगा ही नहीं प्रभु से। हालेलुया। तो हमको प्रार्थना के साथ साथ आप प्रार्थना, हाँ एक बात तो ये हो गई कि हमने प्रभु से नहीं बोला। अब दूसरा, ये लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वैसा जीवन नहीं है। बहुत प्रार्थना करते हैं, पर जो एक जीवन होता है ना अलग टाइप का सेपरेशन का, वो जीवन नहीं है। मैंने दूसरी बात बताया कि हम प्रार्थना ही नहीं करते। और तीसरे, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, तो सुबह प्रार्थना करेंगे 1 घंटा 2 घंटा और चले जाएंगे दुनिया में, घूम जाएंगे अपनी नौकरी में, दोस्तों में घूम जाएंगे दिन भर। तो दिन भर आप प्रभु से अलग हो गए, तो फिर भी आपसे बात नहीं करेंगे।
तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो और जागते रहो। दैट मीन प्रार्थना में जागो, जो प्रार्थना आपने की उसको सेफ रखो, उसको खो मत, संसार में इतने गुम मत जाओ। दानियल के बारे में पढ़ो, प्रेरित पौलुस के बारे में, यूसुफ के बारे में। यूसुफ और प्रेरित पौलुस जेल में है तो फिर उन्होंने अपना विवेक, अपनी आत्मा नहीं खोई। ये प्रेरित पौलुस और यूसुफ, ये दोनों मेरा आधार हैं जो इस नौकरी को कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कब का एग्जिट कर गया होता। तो मैं उन्हीं को अपने ध्यान में रख करके कि उन्होंने कैसे जेल में सर्वाइव किया, ये मेरे लिए कोई जेल से कम नहीं है। यहाँ का माहौल गाली वाला, लड़ाई वाला, झगड़े वाला, शराब वाला, तो मैंने इस माहौल में सिर्फ अगर मैंने अपना आइडल रखा तो यूसुफ को रखा और प्रेरित पौलुस को रखा कि उन्होंने जेल में कैसे रहा प्रभु, तुमने कैसे उनको संभाला, तो उनको लेकर के मैं यहाँ पर नौकरी कर पाया हूँ, अब तक कर पाया हूँ। आई डोंट नो कब तक कर पाऊँगा। तो उनको आधार मान करके मैंने अपने आप को यहाँ सेटल रखा, बचा के रखा, अलगताई में रखा। तो मैंने देखा कि उन्होंने जेल में रह के अपने आप को अलग रखा, तो मैं भी यहाँ रख सकता हूँ। वो पवित्रताई में रहे, मैं भी रह सकता हूँ। उन्होंने प्रार्थना की, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने दर्शन देखा, मैं भी कर सकता हूँ। आमीन। तो सच में प्रभु ने यहाँ पर लेकर आया, मैं सोचा था केवल आया, पर बहुत बरकतें दिया प्रभु ने इस नौकरी के द्वारा भी। हालेलुया। आने वाले दिन में हम और कुछ कुछ बातों को सीखेंगे। तो आज मैं आपके लाया हूँ कि दर्शन हमको देखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो हमको दर्शन देखने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को क्लीन करना पड़ेगा। जब से हम प्रभु में आए उससे पहले हमने जो जो किया उसको लिख करके, पढ़ करके, जो भी ख़त्म करना पड़ेगा। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा नहीं, आपको उपवास करना पड़ेगा, तब आपकी बुद्धि क्लीन होगी। आप टूटेंगे अंदर, जब तक आप टूटेंगे नहीं आपके अंदर वो नहीं आएगा। तो हमको उपवास करना है प्रभु के सामने जाकर कि मेरे से दर्शन से सबसे बातचीत कराने वाला फीचर मेरे को बता। हालेलुया। तो जब हम दर्शन देखेंगे, उपवास करेंगे, स्वप्न देखेंगे उपवास कर कर, तो जो हमारी उन्नति होगी सिर्फ हमारे नहीं, हमारे आजू बाजू का माहौल बदलेगा। हालेलुया। हमारे भाई बहन बदलेंगे, हमारा घर बदलेगा, हमारा गांव बदलेगा, हमारा राज्य, हमारा देश, सब कुछ बदलेगा। एकदम से नहीं होगा, पर धीरे धीरे उसकी शुरुआत होगी जिस दिन आप फैसला लेते हैं। अगर हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, दानियल ने 21 दिन उपवास करने का फैसला लिया कि प्रभु मैं उपवास रखूँगा। पहले ही दिन बाइबल बताते उसके स्वर्गदूत निकल चला था, पहले दिन ही। तो जिस दिन हम सच्चे मन से फैसला लेते हैं कि हाँ प्रभु मैं तेरे साथ चलूँ, तेरे लिए कुछ करूँ, उसी दिन आपकी विक्ट्री आती है। हमको दिखे ना दिखे, आप अगर आप पवित्रताई में, आप इंश्योर कीजिए आपकी विक्ट्री डेफिनेटली। पवित्रताई बहुत मैटर करती है। हो सकता है आपकी प्रार्थना कमजोर होगी, लेकिन अगर आप सच में वचन के अनुसार जीवन है ना, आपकी प्रार्थना भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका वचन भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका उपवास स्ट्रांग हो जाएगा, और जो चाहते हैं वो सब कुछ स्ट्रांग होगा इस मसीह के नाम में। आमीन। तो सबसे पहले हमको इंश्योर करना है मेरा देखना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना कैसे है करके। सबसे पहले हमको इंश्योर करना है इस चीज़ को, इसको करेक्ट करना है कि प्रभु के अनुसार, वचन के अनुसार ये है कि नहीं। तो आज हमारी नीड है दर्शन को देखना और स्वप्न को देखना। हालेलुया। तो प्रभु हमसे उस माध्यम से बात करते हैं। वचन एक माध्यम है, पर उसने कहा है कि जवान दर्शन देंगे। तो क्या है दर्शन आज आपका, क्या है स्वप्न आपके? हालेलुया। आज मैं इस सवाल के साथ प्रार्थना करके आपको छोड़ूंगा। प्रार्थना को बिना सुने मत जाइएगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप क्या दर्शन देखते हैं और आप क्या स्वप्न देखते हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो प्रभु ने मुझे कहा है कि पृथ्वी के छोर तक के मेरे सुसमाचार का द्वार होगा। ये मेरा दर्शन है। इस दर्शन के लिए आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपका जो भी दर्शन है, जो भी स्वप्न है और नहीं देख पा रहे हैं, तो जो भी है उसको कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, और आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज आपके वचन से मैं विश्वास करता हूँ आप उन लोगों से बातचीत किया है प्रभु, और आज के वचन को सुनने के द्वारा अद्भुत रीति से बदलेंगे मेरे पिता। न बल से न शक्ति से, परंतु वचन में लिखा तेरे हालेलुया हाले मेरी आत्मा के द्वारा होगा प्रभु। ये हाथ तेरे लिए सिद्ध किए गए हैं प्रभु। जब मूसा हाथ उठाता था विक्ट्री आती थी पिता। जब यहोशू हालेलुया हालेलुया हाले हाथ उठाता विक्ट्री आती थी पिता। जितने लोगों ने तेरी ओर हाथ उठाए पिता, तुम विक्ट्री को लेकर के आए पिता। आज मैं दोनों हाथों को इन लोगों के लिए उठाता हूँ यीशु मसीह के नाम। इन हाथों में टच करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। आज से इनके दर्शन देखने में रुकावट, सपने में रुकावट टूट जाए यीशु मसीह के नाम पिता। जितने जन देखते हैं पिता, जितने लोग इसको देखते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आज का वचन इनके जीवन का, आज की प्रार्थना इनके जीवन का बदलाव का कारण बने प्रभु। हम सब तेरे बच्चे हैं खुदा, तूने हमारे लिए अपनी जान दी है प्रभु। तेरे लहू की कीमत हम समझ सके पिता। यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन, हर एक रुकावट, हर एक शैतान की आत्मा को नाश होने के लिए कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे लहू बहाए जाने के द्वारा पिता हर एक पाप इनके क्षमा की जाए प्रभु। हर एक अशुद्ध आत्मा इनको छोड़ करके जाए पिता। इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में।
हर एक रुकावट टूट जाए, बुद्धि की, मन की, सोच की, मन भावना का विचार करे पाप डाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो तेरे वचन के द्वारा शुद्ध हो जाए प्रभु, तेरे लहू बहाए जाने के द्वारा शुद्ध हो जाए पिता, तेरा दर्शन देखने पाए। जैसे तूने कहा प्रभु तुम दर्शन देखोगे, स्वप्न देखोगे प्रभु, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियाँ करेंगे पिता। आज इनको भविष्यवाणी करने के लिए और स्वप्न देखने के लिए, दर्शन देखने के लिए मैं अनाइंट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा छोटा सा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके लिए मध्यस्थता करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज इन पे तू जाहिर हो, आज इनसे बातचीत कर, तेरा आत्मा इनके घर में मंडराया करे, तेरे दूतों का आना जाना इनके अंदर हो जाए प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु, मैं आत्मा में देख पा रहा हूँ खुदावंद कि तू मेरी सुन रहा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आज जो आत्मा में आज सीरियस है प्रभु, तो आज उनके जीवन में काम करेगा, तू डेफिनेटली उनके जीवन में काम करेगा, उनके घर में काम करेगा, उनकी नौकरी में, उनकी पढ़ाई में काम करेगा प्रभु। जो गंभीर है वचन के लिए, प्रार्थना के लिए पिता, अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है प्रभु तेरे लिए, आज उनके जीवन में काम करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने ऐसा कर दिया। मैं धन्यवाद, इनकी प्रार्थना की रुकावट तूने तोड़ दिए, इनके वचन की रुकावट, उपवास की रुकावट तूने तोड़ दिए। बुद्धि में जो भी जंग है खत्म किया है, शरीर में जो भी मैल है खत्म किया है प्रभु, तूने इन्हें क्लीन किया अपने ब्लड से। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 तुम ऐसा करने के, धन्यवाद देता हूँ स्वामी तूने ऐसा करे, जो यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। May God bless you all. Praise the Lord.